name is Ilza Mazhar. Today I make my first video on YouTube. So start our video with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Effective tips for parents. इफ़ेक्टिव टिप्स फॉर पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स मैंने आज अपनी फ़र्स्ट वीडियो में मैंने कहा मैं इस पर बात करूं, क्योंकि हमारे अभी इन्वायरमेंट कुछ ऐसा चल रहा है कि जो पेरेंट्स हैं उनके अपने चिल्ड्रंस के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। पेंडेमिक की भी रीज़न हो सकती है क्योंकि वो घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से कोई एक्टिविटीज़ नहीं है और उनका पेरेंट्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है और पेरेंट्स का भी अपने चिल्ड्रंस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह और कुछ एंगर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। सो मैंने 4 पॉइंट्स इसमें आपसे पहले डिस्कस करूँगी, देन फर्दर हम आगे वीडियो को अप ऑन करेंगे। बी अ गुड रोल मॉडल, ये एज एक लाइन है, बी अ गुड रोल मॉडल। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि अगर हम अपने आप को ही एज अ गुड मॉडल बनाएंगे, हमारे जो चिल्ड्रंस होंगे, किड्स होंगे, वो हमें देखेंगे और वही चीज़ें अपनाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टबर्न टाइप मदर है, ठीक है, वो हर टाइम ज़िद कर रही है अपने इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन, हस्बैंड, तो बच्चे जो एक्ट देखेंगे वो उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए बहुत केयरफुल हों वो पेरेंट्स जो अपने टाइम मतलब बच्चों के साथ ज़्यादा नहीं दे पा रहे होते हैं, वो जितना भी लिमिटेड टाइम दें तो वो उसको इतना सोच समझ के दें कि हमने अपने बच्चों को कुछ सिखाना है, ना कि वो हमसे कोई नेगेटिव चीज़ सीखें। लव देम एंड शो देम थ्रू एक्शन एंड फिज़िकल अटैचमेंट। ज़रूर कुछ पेरेंट्स बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि उनकी बिजनेस होती है अपनी जॉब से रिलेटेड, मदर्स हैं तो वो अपना हाउस होल्ड्स काम कर रही होती हैं, तो वो भी बिज़ी होती हैं, अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पा रही होती हैं, अटेंशन नहीं दे पा रही होती हैं, जिसकी वजह से उनके जो बच्चे हैं वो उनसे थोड़ा दूर होना शुरू हो रहे होते हैं, वो कुछ चीज़ें हाइड करना शुरू कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को लव तो होता है, वो तो एक चीज़ है, नेचुरल है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन उसको शो ऑफ कराना भी पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की सेंसिटिविटी को समझें और उनको फिज़िकल अटैचमेंट के थ्रू कभी हग कर लिया, कभी उनके पास बैठ के कुछ बातें कर ली, ताकि वो आपसे इन्वॉल्व रहें, आपसे जुड़े रहें, ये ना हो कि आपसे वो दूर होते जाएँ। टॉक विद योर चाइल्ड एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करें। अगर बच्चा आपके पास आया है तो उसको थोड़ा सा टाइम दें, उसकी प्रॉब्लम को समझें। ये ना हो कि फ़ौरन अगर उसने कोई ऐसी चीज़ बता दी तो आप फ़ौरन हाइपर हो जाएं, ताकि वो नेक्स्ट आपके पास आए ही ना। उससे बात करें, उसकी फीलिंग्स को समझें और अपने एक्सपीरियंसेस से उसको समझाने की कोशिश करें कि बेटा इसके गुड कम्स ये हैं और इसके बैड कम्स ये हैं। तो वो फिर उसके सुन के, बात को समझ के फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने आना तो अपने पेरेंट्स के पास ही है, पूछना उन्होंने अपने पेरेंट्स से ही है, तो इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल अपना दें। देन 4th पॉइंट इज़ पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड देम। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अगर वो नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो बाहर वाला तो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो फर्स्ट होम इज़ योर फैमिली, योर पेरेंट्स। तो अपने बच्चों की हर एक चीज़ को, फीलिंग्स को, वो आपको जो बात कन्वे कर रहा है उसको समझने की कोशिश करें। देन पेरेंट्स शुड क्लोज टू देयर चाइल्ड्स, पेरेंट्स को चाहिए कि वो बिल्कुल क्लोज हो जाएं अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड, कि जैसे फ्रेंडशिप होती है, जैसे एक फ्रेंड जोन होता है, वो कंफर्टेबल होते हैं, वो अपने फ्रेंड से हर चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। तो उनसे क्लोज हो जाएं बिल्कुल। पेरेंट्स शुड डिस्कस एवरीथिंग विद देम, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों में इतना इन्वॉल्व हो जाए कि वो हर चीज़ डिस्कस करें उनसे, उनके फ्यूचर रिलेटेड हो, उनके करियर रिलेटेड कोई बात हो, या उनके कोई पर्सनल इश्यूज़ हों, मीन्स वो सब उनसे डिस्कस करें, ना कि किसी चीज़ की शाइनेस रखें कि हम ये अपने बच्चों से कैसे बात करें या हम अपने बच्चों को ये बात कैसे कन्वे करवाएं। तो उनको चाहिए कि वो हर चीज़ डिस्कस करें फ्रीली, मतलब अपने बच्चे को कंफर्ट जोन दें। पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रंस एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, वही जो मैंने पहले बात कर दी है कि उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें और उसको सॉल्व करें। पेरेंट्स शुड टीच गुड थिंग्स बिकॉज द फर्स्ट स्कूल इज़ योर होम, दे लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो पहला स्कूल होता है पेरेंट्स का, पेरेंट्स ही फर्स्ट स्कूल होते हैं अपने चाइल्ड्स के, और बच्चे सीखते ही अपने पेरेंट्स से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक मैं छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूँगी। एक एग्ज़ाम्पल लाइक दैट कि अगर एक बच्चा है, वो उसने कोई बुरा काम किया है और वो अपने पेरेंट्स के पास आया है,
ठीक है, वो छोटा है, उसको भी कुछ नहीं पता कि मैंने मेरा ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है। पहली चीज़ उसने कर ली है, वो और किसी के पास नहीं गया है, वो डायरेक्ट अपने पेरेंट के पास ही आया है उनको बताने के लिए कि मामा या पापा मेरे से ये चीज़ हो गई है, तो अब मैं इसके साथ क्या करूँ। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो उसके इस चीज़ के साथ एक्शन एंड रिएक्शन क्या देंगे। अगर उन्होंने बच्चे ने ये कह दिया कि मामा मैंने फ्रेंड सारे बैठे हुए थे तो मैंने फ़र्स्ट टाइम स्मोकिंग की है, वो आके उसने अपने पेरेंट्स को ये बता दिया, ठीक है, कि मैंने ऐसे किया था, तो अब बस उसने इतनी सी बात की। अगर उसकी पेरेंट ने, उसकी मदर है या फादर, उन्होंने उसको कोई रिएक्शन दे दिया है, मतलब उसको कोई स्लैप कर दिया है या उसको अब्यूज़ कर दिया या कुछ भी ऐसा वर्ड बोल दिया, तो वो नेक्स्ट टाइम जो भी काम करेगा वो अपने पेरेंट को आके नहीं बताएगा, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताएगा, और वो अपने फ्रेंड्स को बताना कंफर्टेबल ज़्यादा फील करेगा। और अगर उसकी मदर उसी की तरह उसने अगर अपने मदर के पास आएगा और उसकी मदर ने अगर उसको अंडरस्टैंड किया है कि बेटा ये आपसे मिस्टेक हो गई है, नेक्स्ट अब आपने केयरफुल होना है, ये नहीं करना, इट्स बैड हैबिट और ये अच्छी चीज़ नहीं है, अगर उसको अच्छे वे में वो एक्सप्लेन करेगी तो वो बच्चा उस चीज़ को समझेगा और वो पॉजिटिव होके उस चीज़ को छोड़ देगा। एक्शन एंड रिएक्शन, इसमें एक और मेन चीज़ है कि जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल अवॉइड करें इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रंस के वो अगर लड़ रहे हैं या उनके कोई फैमिली मैटर चल रहे हैं तो वो अपने बच्चों के सामने अवॉइड करें, क्योंकि बच्चा वही बिहेवियर देखेगा और वो बच्चों की जो साइकोलॉजिकल हेल्थनेस होती है उस पर भी इफ़ेक्ट करता है, उनकी पर्सनालिटी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो उनको बड़ी इस चीज़ में कोशिश करनी चाहिए पेरेंट्स को कि अगर उनका कोई भी मसला हो रहा है वो सेपरेट एक रूम में अपने डिस्कस करें और अपने बच्चों को इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखें। Examples, if parents are fighting with each other and using abusive language in front of their children and the personality of their child's break, एग्जैक्टली वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि अगर आप अपने पेरेंट्स जो हैं वो अपने चिल्ड्रंस के सामने ये बिहेवियर करेंगे तो बच्चे जो चीज़ नहीं देखना चाह रहे वो इस चीज़ को अगर अपनी कम एज में देख लेंगे तो वो उनकी पर्सनालिटी पे बहुत असर करेगा। और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि अगर कुछ बच्चे वो चीज़ देख भी लेते हैं ना, अगर कोई ऐसा बिहेवियर देख रहे हैं तो वो कुछ अपने ऊपर कुछ इतने वो सेंसिबल बच्चे हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, अगर हमारे फादर ने या मदर ने ऐसा एक्ट किया है तो हम ये एक्ट नहीं करेंगे। तो समटाइम्स उनकी अच्छी पर्सनालिटी भी बिल्डअप होना शुरू हो जाती है, वो कहते हैं कि नहीं, मेरा बाप ऐसा है तो मैंने ऐसा बाप नहीं बनना, मैंने बहुत अच्छा काम और बड़ा फ्रेंडली फादर बनना है। कुछ बच्चों की पर्सनैलिटी इस तरह भी इन्हांस होती है कि वो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट देख के अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं और अपने माइंड में एक बना लेते हैं कि मैंने ये एम बनाना है, अपना एम बना लिया है कि मेरे फादर का बिहेवियर ऐसा था या मेरी मदर का बिहेवियर ऐसा था, मैंने ऐसा बिहेवियर नहीं करना। इफ़ पेरेंट्स आर लविंग विद ईच अदर एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर, देयर चिल्ड्रंस अब्जॉर्व दैट बिहेवियर। मतलब अगर वही बात होगी कि अगर पेरेंट्स अपने अच्छा बिहेवियर अपने बच्चों के सामने शो करेंगे तो बच्चे उसको सीखेंगे और वो अपने लिए भी यही बिहेवियर अपने अपने जब उनका कोई लाइफ पार्टनर बनेगा तो वो भी दिखेंगे कि हमारे पेरेंट्स में कभी लड़ाई नहीं हुई तो हमने भी ये चीज़ नहीं करनी, वी अवॉइड दिस थिंग्स। तो वो इस चीज़ को मतलब माइंड में लेंगे नहीं, अपना पॉजिटिव रिलेशन के साथ चलेंगे जैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स का रिलेशन देखा होगा। हैप्पी फैमिली, लाइक हैप्पी फैमिली उसी तरह ही होगी कि आप अपने आप को इंगेज करो, अपनी फैमिली को टाइम दो, दे स्पेंड टाइम टुगेदर, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे हैव फन इन देयर लाइफ, they share everything with each other, being honest with each other, listening to each other with full of attention. Happy families celebrate each other, they don't wait for the occasion, वो किसी भी इवेंट का इंतज़ार नहीं करते, वो हर डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक हैप्पी फैमिली है और वो शो कराना चाहते हैं कि वी आर हैप्पी फैमिली। लिसनिंग टू योर किड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चों को ज़रूर, जो आपके पास अगर कुछ कहने के लिए आ रहे हैं, अगर बच्चे बड़े भी हो गए हैं, अडल्ट हो गए हैं और वो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बताने के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको सुने, क्योंकि समटाइम्स पेरेंट्स उसको अवॉइड करते हैं, अपना हाइपर एक्टिविटी शो करवाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर शो करवाते हैं जिसकी वजह से बच्चा अपनी बात आके कन्वे नहीं कर पाता और वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। So if parents were so busy and they never realized that their kids are talking to them and they were busy in their office or home laundries वगैरह, like mothers के जो काम होते हैं, so parents try to avoid the other distractions and give time to their children, like play with them, teach them. Parents should like their friends so their kids were comfortable to talk
टू पेरेंट्स इन एनी टॉपिक, वो फिर इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो आपसे अपने हर पर्सनल से पर्सनल बात भी शेयर कर सकते हैं, लाइक अ फ्रेंड्स जोन वाला जो कंफर्टेबल होता है वो अपने पेरेंट्स को अगर बना लें तो इससे अच्छी चीज़ और कोई है ही नहीं। सो कभी भी अपने बच्चों के साथ हार्श मत हों, क्योंकि हार्शनेस होने की वजह से ये होता है कि मदर और फादर के जो रिलेशनशिप है अपने बच्चों के साथ वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो थोड़ी उनमें से थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है। बच्चा चाहे अपनी कोशिश करना चाह रहा होता है कि मैं अपने पेरेंट्स को ये शेयर करूं, लेकिन वो उनका बिहेवियर जेस्चर्स दे के वो अवॉइड करते हैं कि नहीं, इससे अच्छा कि मैं बात ही ना करूं, कि वो मुझ पर थोड़ा एंगर होंगे या उनकी अपनी तबीयत ख़राब होगी, सो ऑन। So this is my topic. I hope you like my video. So thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.